नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम से ये चीजें लाना बिल्कुल भी न भूले, बदल जाएगी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जन भक्ति का। मैं कैंची धाम की यात्रा आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यहाँ पहुंचते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो महाराज जी की कृपा से प्रवाहित होती है। ये स्थान अपने आप में दिव्यता का प्रतीक है, जहां जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, पर्वतों और धार्मिक स्थलों का खजाना है। यह न केवल पर्यटन और रोमांच प्रेमियों के लिए बल्कि भक्तों और आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक खास स्थान है। इन्हीं स्थानों में से एक है कैंची धाम, जो कुमाऊं पहाड़ियों में बसा एक सुंदर और शांत आश्रम है। ये नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। आश्रम में सख्त नियमों का पालन किया जाता है और यहाँ ठहरने वाले भक्तों के लिए सुबह और शाम की आरती में शामिल होना अनिवार्य होता है। अगर आप कैंची धाम जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और वहां से कुछ चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और वहां से कुछ चीजें अवश्य लेकर आनी चाहिए। आइए जानते हैं उसके बारे में। महाराज जी को अर्पित करने के लिए क्या लेकर जाए? लड्डू का भोग। हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले महाराज जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है। घर से बने सात्विक भोजन या लड्डू का भोग अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। सात्विक प्रसाद। घर में बना हुआ कोई भी शुद्ध भोजन जिसे आप भक्तिभाव से तैयार करें, वह भी अर्पित किया जा सकता है। कैंची धाम से क्या लेकर आए? प्रसाद। यहां से मिलने वाला चने और हलवे का प्रसाद घर लेकर जाएं और अपने परिवारजनों को वितरित करें। यह प्रसाद जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ही अधिक कृपा प्राप्त होगी। धाम की पवित्र मिट्टी। कैंची धाम की मिट्टी अत्यंत दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। इसे घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह न केवल आपको महाराज जी की स्मृति दिलाएगी, बल्कि घर में शुभता और सकारात्मकता भी बढ़ाएगी। महाराज जी का चित्र। अगर आपके पास अभी तक महाराज जी की तस्वीर नहीं है, तो धाम के आसपास की दुकानों से एक छवि चित्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे घर में स्थापित करने से श्री महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और यात्रा की स्मृति भी जीवंत रहेगी। नीम करौली बाबा कौन थे? नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी के परम भक्त और एक प्रसिद्ध संत थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मण नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन वे घर छोड़कर एक साधु बन गए। 1942 में महाराज जी और श्री पूर्णानंद जी ने मिलकर इस स्थान पर एक आश्रम बनाने की योजना बनाई। इस स्थान पर पहले सोबरी महाराज और साधु प्रेमी बाबा यज्ञ किया करते थे। बाद में महाराज जी ने यहां हनुमान मंदिर का निर्माण कराया और भक्तों के लिए एक आश्रम बनवाया। धीरे धीरे यहां भंडारे, कीर्तन और भजन होने लगे और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के इस चमत्कार को देखने के बाद सब हो गए थे हैरान, लेकिन इस घटना में छिपा है बहुत बड़ा सबक। एक बार कैंची धाम में किसी उत्सव की तैयारी के चल रही थी। इसी उत्सव के लिए भोजन बनना था, लेकिन पूड़ियां बनाने के लिए जो घी हल्द्वानी से आने वाला था वो अभी तक पहुंचा नहीं था। भक्तजन परेशान थे कि बिना घी के कैसे प्रसाद बनेगा। तभी उनकी व्यथा नीम करौली बाबा तक पहुंची। उन्होंने कहा कि धाम के नीचे जो नदी बह रही है उसमें से 2 कनस्तर पानी ले आओ और उसमें पूड़ियां तल लो। सभी भक्त हैरान थे कि नदी के पानी में पूड़ियां कैसे तली जाएंगी, लेकिन बाबा के आदेश पर उन्होंने वैसा ही किया और जब उस पानी में पूड़ियां तली गई तो वो पानी घी बन गया और प्रसाद तैयार हो गया। सभी भक्त बाबा के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। इसके बाद जब हल्द्वानी से आने वाले घी के कनस्तर कैंची धाम पहुंचे तो बाबा ने भक्तों को आदेश दिया कि इनमें से 2 कनस्तर उसी नदी की धारा में बहा दो। भक्त फिर हैरान हो गए कि बाबा ने ऐसा आदेश क्यों दिया। तभी एक भक्त ने बाबा से पूछा कि नदी में घी बहाने की जरूरत क्या है। तब नीम करौली बाबा ने उन्हें बताया कि ये प्रकृति नियमों के दायरे में बंधी है और हर जीवधारी को इन्हें मानना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि जो कुछ हमने उससे लिया है वो उसे वापस भी करे। आपने पूड़ियां तलने के लिए नदी की धारा में से 2 कनस्तर पानी लिया था जिसने घी का काम किया, तो अब पूड़ियां तलने वाले घी को नदी की धारा में बहाकर प्रकृति से ली गई उसकी चीज वापस करो। नीम करौली बाबा सिर्फ चमत्कारी नहीं थे, उन्हें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी था। तभी वो प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे और अपने भक्तों को भी प्रेरित करते थे। वर्तमान में हमें भी उनके कहे अनुसार करना चाहिए। अगर आप प्रकृति से 2 पेड़ काट रहे हैं तो कहीं 2 पेड़ लगाए भी, ताकि सभी चीजें संतुलन में रहें, क्योंकि जीवन संतुलन से ही चलता है।
अगर संतुलन बिगड़ा तो विनाश निश्चित है।